हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमने 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है और बीच में चैलेंज का कुछ डे मिस हो गया था, तो उसी डेज को आज भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे डे 30 हम लोग का मिस हो गया था, तो आज डे 30 के लिए हमने आज वीडियो आप लोग के लिए बना दे रहा हूँ। और आज डे 30 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल के प्रॉब्लम सेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 नंबर और 4 नंबर के आएंगे, उसको छोटे छोटे वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सर्कल का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 23, जो मुझे ऐसा लगता है बोर्ड में 3 नंबर के लिए आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। इन फिगर 3.101 टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट M एंड N। दो सर्कल है जो M और N पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकेंड, ड्रॉन थ्रू M एंड N, जो सेकेंड M और N के थ्रू ड्रॉ हो रहा है, इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट R S एंड P Q। R S एंड P Q को क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आगे क्या बोला बेटा, प्रूफ दैट सेगमेंट SQ इज पैरेलल टू RP। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या करना पड़ेगा बेटा हम लोग को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे M और N को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। M N को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। M N को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब एक कंस्ट्रक्टेड लाइन चाहिए, बना दीजिए, चाहिए तो इसे बना दीजिए। ये कंस्ट्रक्शन, ये क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन। और सबसे पहले जो भी गिवन है टू प्रूव वो लिख दीजिए, और कंस्ट्रक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, टू सर्कल्स intersect at points M and N. Second, drawn through, ये गिवन तो बहुत आसान है, कोई भी लिख देगा। drawn through M and N, M and N intersect the circle at points RS and PQ respectively। देखो ये वाला R और S पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये P और Q पे कर रहा है, PQ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए बेटा, यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे। टू प्रूव क्या करना है, लिखा ही है, टू प्रूव क्या करना बेटा, सेगमेंट SQ is parallel to segment RP। segment SQ is parallel to segment RP। समझ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, जो कंस्ट्रक्शन आप किए हैं कंस्ट्रक्शन को लिख देना है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए बेटा, ड्रॉ सेगमेंट MN या ज्वाइंट सेगमेंट MN। तो कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किए यहाँ पे, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 3 नाम मार्क्स यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा बोर्ड के लिए। 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, ज्वाइन सेगमेंट, ज्वाइन पॉइंट M and N और ड्रॉ सेगमेंट MN। ड्रॉ सेगमेंट MN लिख दीजिए, ड्रॉ सेगमेंट MN, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, RPNM, ये क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, क्योंकि इसके जो वर्टाइसेस है वो कहाँ पे है, सर्कल पे है। तो क्या बन रहा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखिए एकदम हलवा सा है। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेटर RPNM is a cyclic
इज अ साइक्लिक है। Therefore, now we can apply therefore बाइसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो सामने सामने के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? उनको ऐड करने पे 180 डिग्री होता है। देखो अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसका नाम क्या है बेटा? एम आर पी। इसका नाम क्या है? एम एन पी। तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल एम आर पी प्लस इसके सामने वाला क्या है? एम एन पी। एंगल एम एन पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों इसका रीजन क्या होगा पता है? इसका रीजन लिखेंगे बाइसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। बाइसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टाइम से कहीं आएगा तो मैं CQT लिख दूंगा, ठीक है? आप लोग समझ जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हो रहा है देखिए बेटा, ये जो RMRP है, अब देखिए चाहिए तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, बाद में उसको लिख देंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1। अब सेम यहाँ पे भी दूसरा बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए SQNM, ये भी क्या है? साइक्लिक बन रहा है। क्या बन रहा है? साइक्लिक, क्योंकि इसके वर्टाइसेस कहाँ पे? सर्कल पे है, तो क्या है? साइक्लिक बन गया है। तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल SQNM is also is a cyclic quadrilateral। क्या है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर हम लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम लगा देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल लिया ना, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल लेना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे और ऐसे, याद रखिएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा लेते तो क्या होगा बेटा? ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? एंगल इन लीनियर पेयर 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो क्या लेंगे? ये एंगल का नाम क्या है बेटा? एम एन क्यू। एंगल एम एन क्यू प्लस एंगल एम एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। और रीजन क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, बाइसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? देखिए हमको प्रूफ क्या करना है? ये पैरेलल है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं? दो लाइन पैरेलल कब होता है? देखो, तो टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है इंटीरियर एंगल टेस्ट, एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, एक होता है अल्टरनेट एंगल टेस्ट। कहाँ पढ़े थे? 9th में पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे 2 लाइन है, अगर ये एंगल और ये एंगल, इंटीरियर एंगल मिलके अगर 180 हो गया, देखो अगर इंटीरियर एंगल क्या हो गया? सप्लीमेंट्री, तो लाइन क्या है? पैरेलल है, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो मेरे बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। अब क्या करेंगे बच्चा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो इसका लेफ्ट साइड प्लस इसका लेफ्ट साइड इक्वल्स उसका राइट साइड प्लस उसका राइट साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एंगल एम आर पी प्लस एंगल एम एन पी प्लस एंगल एम एन क्यू प्लस एंगल एम एस क्यू इक्वल्स टू 180 प्लस 180, ठीक है? अब यहाँ देखो बच्चों क्या हो जाएगा बेटा? ये 180 और 180 क्या हो जाएगा? 360। इतना समझ में आया? इन दोनों को ऐड किया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, मेन चीज तो यहाँ पे एम एन पी, इधर देखिए एम एन पी और एम एन क्यू। बच्चों एम एन पी और एम एन क्यू
देखो बेटा MNP, सब लोग यहाँ देखेंगे, MNP मतलब ये वाला एंगल इतना, MNQ मतलब इतना, क्या बन रहा है बेटा, D बन रहा है, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। ये बात समझ रहा है, MNP और MNQ मतलब ये दोनों एंगल। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिला के बन रहे हैं एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर, दोनों क्या बन जा रहे हैं, डी बन जा रहा है। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा 180 डिग्री, क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय एंगल इन लीनियर पेयर, रीजन लिखेंगे बाय एंगल इन लीनियर पेयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर एंगल MRP प्लस ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहा है कैसे, एंगल इन लीनियर पेयर से, प्लस एंगल MSQ इक्वल्स टू 360 डिग्री, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री ना, कितना हो जाएगा बच्चों 180 180 360। अब मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे क्या है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, एंगल MRP प्लस एंगल MSQ इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री, 360 माइनस 180 डिग्री। बच्चों 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, 360 माइनस 180 कितना 180। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों MRP, अब देखो MRP को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, MRP को हम लोग बेटा SRP लिख सकते हैं, कोलिनियर है लिख सकते हैं ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो MRP इतना है, तो इसी को हम लोग SRP भी लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आया, एक ही लाइन पे लिख सकते हैं। वैसे ही बेटा यहाँ देखो MSQ जहां लिखा है उसके बाजू में क्या लिखा है MSQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MSQ को हम लोग RSQ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं RSQ। तो क्या बन जा रहा है देखो इंटीरियर एंगल, ये एंगल देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के कितना है 180, मतलब ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल है। और रीजन क्या लिखेंगे बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे SRP, क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर एंगल SRP प्लस, अभी यहां क्या लिखेंगे बेटा RSQ, MSQ जो क्या लिखेंगे RSQ इक्वल्स टू 180, और रीजन क्या लिखेंगे R2M M2S, एक ही लाइन पे है ना R2M M2S कोलिनियर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ क्या हो गया बेटा इंटीरियर एंगल, अंदर वाला जो एंगल है ना बेटा, अंदर वाला दोनों एंगल क्या हो गया 180 हो गया ना बेटा, देखो क्या हो गया SRP कितना है बेटा, SRP और RSQ कितना हो गया 180 हो गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि RP जो है SQ को पैरेलल है, और रीजन लिखेंगे बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले SQ इज पैरेलल टू RP लिखा, तो जैसे लिखा वैसे लिख दो। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर सेगमेंट SQ इज पैरेलल टू सेगमेंट RP, और रीजन क्या लिखेंगे बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों 9th में, एकदम हलवा सा है, अगर ये आपको आता रहेगा तो आप 3 नंबर फाड़ गया। 9th का देखो कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है, या तो आप इतना ऐसे समझ लीजिए, अगर इंटीरियर एंगल 180 हो जा रहा है लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को बताओ सूरज सर हम लोग के लिए रोज ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, लाइव भी लेक्चर ले रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो बना के छोटे वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। तो अपने हर एक दोस्तों को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि हर एक बच्चे को मैथ से प्यार होना चाहिए, किसी को भी मैथ में डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, सबका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।